सो गाइस आपको एक बारी फिर से स्वागत है। आई सॉ माई सेल्फ के एक और एपिसोड में। और जैसे ही आपने मेरा थंबनेल देखा होगा हरा भरा, जैसे ही आपने मेरा लाल पीला टाइटल देखा होगा, आपने वहीं से दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा और सोचा होगा कि यार ये आई सॉ माई सेल्फ एक और थ्योरी लेके आ गया। तो देखो भाई, बात ऐसी है तो मेरे पास थ्योरी ही, लेकिन एक एविडेंस के साथ, एक सीक्रेट के साथ, एक प्रूफ के साथ, जो आपके दिमाग में एक सवाल तो छोड़ ही देगा और आपको ये कहने पे मजबूर कर देगा कि भाई शैंक्स एक अच्छा बंदा तो नहीं है। ये शैंक्स आनंद कुछ तो अपने दिमाग में छुपा रहा है, कुछ तो ऐसी चाल चल रहा है जिसके बारे में ओडा हमें बताना नहीं चाहते। आखिर क्यों ओडा ने शैंक्स को लास्ट तक छुपा के रखा? क्यों ओडा जी ने ऐसे बोला कि जब तक वो आई पैच वाला बंदा नहीं आएगा तब तक ये सीरीज खत्म नहीं हो सकती? अब वो आई पैच वाला बंदा आ चुका है, वो बंदा है शैंक्स। एल्बाफ तक हम पहुंच चुके हैं। हम जानते हैं कि भाई लाफ्ट टेल से पहले जो सबसे पहला स्टॉप और फाइनल स्टॉप होगा वो एल्बाफ ही होगा। एल्बाफ की फाइनल लड़ाई शुरू हो चुकी है। होली नाइट्स यहाँ पे आ चुके हैं, शैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं, शैम रॉक यहाँ पे आ चुके हैं और तो और स्ट्रॉ हैट पायरेट भी यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि भाई आखिर शैंक्स है कौन? भाई ये करना क्यों चाहता है? ये क्या करना चाहता है? ये जो भी कर रहा है ये क्यों कर रहा है? इसको वन पीस चाहिए भी कि नहीं? आखिर इसके चेहरे के पीछे छुपा क्या है? तो चलो एक एक करके चीज़ें अनफोल्ड करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ऐसी थ्योरीज और ऐसे एनिमेज की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पसंद आती हैं तो, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते ही रहेंगे। तो मतलब ये भी लो यार, मेरी तरफ से पप्पी ले लो। तो इससे पहले कि यार अगर आपको ऐसा लगता है कि वन पीस एक दिन का खेल है, वन पीस इस साल खत्म हो जाएगी, कुछ ऐसा कुछ वैसा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई अब आपने वानो देखा था, 190 एपिसोड प्लस ऊपर से 3.5 साल। भाई कुछ भी हो सकता है। जब वो 3 साढ़े 3 साल चल रहा है तो भाई ये तो फिर भी एल्बाफ है। भाई एल्बाफ में बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं और अभी तो ओडा जी ने चीज़ें शुरू करी है। 800 साल, 1000 साल, 2000 साल, अब 3000 साल का रोबोट भी हमारे सामने है, नहीं खत्म होने वाला। उसके बाद एक लंबा लाफ टेल भी है। अच्छा खैर, मैं आपको एक छोटा सा स्नीक पीक बता देता हूँ। देखो भाई, ओडा जी ने एक चीज़ क्लियरली कह दी थी कि अगर मुझे वन पीस एंड करना है तो भाई मैं अपने लास्ट के कुछ पैनल बिल्कुल भी ब्लडी नहीं रखूंगा, बिल्कुल भी गोरी नहीं रखूंगा, लड़ाई वड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, एकदम ऑल आउट पार्टी चाहिए मुझे, एकदम साकी पीते हुए। जिसका मतलब साफ है कि भाई जो फाइनल बैटल है, जो फाइनल लड़ाई है, सेल्बाफ में ही होगी। इसके बाद लड़ाई एंड होने के बाद हम सभी के सब साथ मिलकर, नॉट ओनली स्ट्रॉ हैट पायरेट्स बल्कि पूरी दुनिया मिलकर वन पीस को देखने वाली है। सारे मिलकर हंसेंगे लाफ टेल पर, वैसे ही जैसे रॉजर्सन टीम ने किया हुआ था। लेकिन सवाल फिर भी वहीं पे उठता है, भाई ये शैंक्स आनंद आखिर है क्या चीज़? तो देखो भाई, हो भी तो सकता है ना कि जैसा मैं दिखाया जा रहा हूँ वैसा हो ही ना। आप बताओ, अगर शैंक्स के बारे में कुछ भी चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग होगी तो वो यही तो होगी कि साला शैंक्स भी खेल खेल गया। अब देखो भाई, होगा कुछ यूँ, क्या हो अगर मतलब जो उनके फादर है, ग्रेट फादर हैं जो भी है, उन्होंने जानबूझ के शैंक्स को, मतलब गॉड वैली की लड़ाई के बाद जानबूझ के शैंक्स को ट्रेजर में डाल दिया हो, जानबूझ के उनको मतलब रॉजर्स पायरेट तक पहुंचा दिया हो, ताकि कैसे भी करके वो मतलब ग्रैंड लाइन के तो अंदर रहें लेकिन मैरी जो के बाहर चले जाए। जिसके बाद उन्हें रॉजर्स पाले, जिसके बाद वो रॉजर्स के साथ रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टॉप मोस्ट बंदे हैं उनको पता होगा कि भाई हमसे तो ये कैसा जो ये जो नीका नीका फ्रूट है ये हमारे पास आ ही नहीं पाया। लेकिन इसीलिए उन्होंने अपने दिमाग को चलाते हुए शैंक्स को वहाँ भेज दिया, ताकि शैंक्स बचपन से ही उन चीज़ों के पीछे लग जाए और वो सारे छोटे छोटे राज हमें बता सके जो रॉजर्स के दिमाग में चल रहे हैं। हालांकि बचपन में तो शैंक्स ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन क्या पता उन्होंने ऐसा किया भी हो। क्या पता शैंक्स ने अपने बचपन का फ़ायदा उठाया हो। क्या पता जब वो अपनी जवानी पे आए हों तो उन्हें इतने सारे राज उनके दिमाग में हो कि वो अपनी फैमिली तक पहुँचाते हों। आखिर क्यों शैंक्स लूफी के ऊपर नज़र रखते हैं? आखिर क्यों शैंक्स लूफी को बार बार चेस करते हैं? आखिर क्यों शैंक्स ने उनकी गियर 5th के आने का मतलब वेट किया? और शैंक्स वो फ्रूट लेकर आखिर जा ही कहाँ रहे थे? हम अच्छे से जानते हैं। वैसे तो मुझे पता है आप लोग मुझे बेवकूफ़ कहोगे कि भाई यार शैंक्स अच्छा बंदा है, शैंक्स बहुत अच्छा बंदा है, वो लूफी को प्यार करता है, उसके लिए हाथ कटवा दिया। भाई ये पार्ट ऑफ द प्लान भी तो हो सकता है। क्या होगा अगर शैंक्स और शैमरॉक एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, उनके दिमाग में एक प्लान होगा जो एग्जीक्यूट करना चाहते होंगे? तब क्या होगा जब लूफी को पता चलेगा कि शैंक्स मेरे खिलाफ चाल चल रहा था, मेरे को प्यार से ध्यान नहीं रख रहा था बल्कि इसलिए ध्यान रख रहा था ताकि वो हमारे फुट नोट को, ताकि वो मेरे हर फुटप्रिंट को पता लगा सके, ताकि वो मेरे फुटप्रिंट के पीछे जा सके, ताकि मैं वो राज ना पता लगा पाऊँ जो कोई और पता लगा चुका है किसी और ज़माने में। शैंक्स और शैमरॉक, मतलब शैंक्स और उनके भाई शैमरॉक एक साथ मिलकर इस चीज़ को प्लान कर रहे हो, जहाँ पे शैमरॉक होली नाइट के साथ मिलकर अपने बड़े बड़े दुश्मनों को ख़त्म कर रहे हो और शैंक्स धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को कॉन्कर कर रहे हो, धीरे धीरे करके वाइट बियर्ड, रॉजर्स मतलब ब्लैक बियर्ड और इन सब पायरेट्स को ख़त्म कर रहे हो, ताकि एक पल के लिए वंस एंड फॉर ऑल पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। और मतलब जो भी ये हायर अप्स है ना, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, जो मरीन की गवर्नमेंट है, वो एकदम फुल पावर में आ जाए।
ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि शैंक्स एक ऐसा बंदा है भाई जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। आज तक हम शैंक्स के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने फालतू में किसी से लड़ाई नहीं ली। ये भी तो हो सकता है वो किसी से लड़ाई इसलिए नहीं ले रहा हो क्योंकि वो बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एक बात सोचो यार, इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाली कंडीशन नहीं लगती आपको कि भाई एक बंदा जो बचपन से लेकर वन पीस के बारे में सब कुछ जानता है, जो लाफ टेल के आखिरी मोमेंट पर आकर, मतलब लाफ टेल के आखिरी मोमेंट पर तो वो आ गए थे ना, वहाँ तक फाइनल जो रेस होती थी, मतलब जब वो गए थे हमारे रॉजर्स, उनको मतलब लास्ट में उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मुझे मतलब बगी की मदद करनी है या बगी को प्यार करना है, मतलब बगी की तबीयत खराब हो गई थी। वहाँ पे उन्होंने अपनी जर्नी छोड़ दी थी शैंक्स ने। तो भाई वहाँ तक तो शैंक्स को पूरा सब कुछ पता ही था। शैंक्स ही वो बंदा है जिस पे हर ताले की चाबी है। तो भाई उसने कभी वन पीस को चेस क्यों नहीं किया? क्या वो ऐसा नहीं कर सकते थे? नहीं, वो ऐसा कर सकते थे। और उन्होंने एक बार ही कहा भी था अपने प्यारे बेन बैकमैन को कि भाई चल वन पीस लेके आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लूफी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसके बावजूद भी वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि लूफी ही उस वन पीस को उठाए? क्या पता शैंक्स अपना काम को आसान बना रहे हो। अब आप कहोगे कि भाई इसमें इसमें मतलब अजीब बात क्या हुई? चलो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है, मतलब वही हमारे कियानो रीव्स वाली। उसमें आपको पता है क्या हुआ था? क्योंकि एक अनोमली, एक सबसे खतरनाक बंदा, कौन, जो मतलब एंडरसन नियो हुआ करते थे भाई, उन्होंने नियो को पहुंचाने के लिए कितना बड़ा प्लान बनाया था, जहां पर हमारे नियो को लास्ट तक ये लगता रहा कि वो मतलब मशीन्स को हरा रहे हैं, मशीन्स के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अंत में उन्हें ये पता चलता है कि ये सब क्रिएटर ने उनके लिए बनाया था, ताकि जो मतलब एनोमली है वो अपने आप ही अपने फाइनल क्रिएटर तक पहुंच जाए और बाद में डिस्ट्रॉय हो जाए, वर्ल्ड को दोबारा से रीसेट कर सके। क्या पता हमारे शैंक्स भी वही प्ले करने की कोशिश कर रहे हो। क्या पता हमें शैंक्स को अच्छा दिखाया जा रहा हो, लेकिन लास्ट में ये शैमरॉक, उनकी फैमिली और शैंक्स का प्लान ही था कि वो इन सब चीज़ों को आराम से प्ले कर सके, ताकि सबका ध्यान सिर्फ लूफी के ऊपर जाए, ब्लैक बियर्ड पे जाए, शैंक्स पर किसी का भी ध्यान ना आए। और ये धीरे 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 करके वन पीस को तो अपने पास कर ही ले, बाकी सारे दुश्मनों को एक बार फिर से हरा दे। और हम जानते हैं वन पीस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है, और वो है दुश्मनी। दुश्मनी भी किन की? भाईगिरी की। अब आप ये देखो ना यार, सबसे पहले व्हाइट बियर्ड को उन्हीं के बच्चों ने धोखा दिया, वो स्पाइडर ने धोखा दिया। फिर ब्लैक बियर्ड जो उनके अपर्टिस हुआ करते थे, अपर्टिस क्या बोलते हैं उन्हें, जो चेला होता है, ब्लैक बियर्ड, उन्होंने धोखा दिया। सेम कुछ जॉय बॉय के साथ भी हुआ था, सेम कुछ उससे पहले भी हुआ होगा। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि धीरे धीरे करके कैसे टीम के मेंबर्स ही अपने टीम मेंबर को धोखा देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही था, रॉक्स दी जुबैक के साथ उनकी पूरी टीम ही नहीं थी भाई। उनकी पूरी टीम एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, वो अपने चैंपियन, अपने गुरु, अपने 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 कैप्टन को ही छोड़ के भाग गए। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि एक फाइनल रिवील में हमें पता चले कि भाई शैंक्स ही वो बंदा है जो भाई पूरी दुनिया को ख़त्म करेगा। शैंक्स ही लूफी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब तक हम ईमू को फाइनल एनिमी समझते आ रहे हैं, लेकिन ये सब प्लान ईमू का ही संभाला हुआ था कि कैसे भी करके जो निका फ्रूट है वो उन तक ऐसे नहीं तो वैसे पहुंच ही जाए और वो उनकी रेंज से बाहर ना जाए। और इसी वजह से शैंक्स हमेशा लूफी को ट्रेस करते रहते हैं कि ये उतना स्ट्रांग ना बन जाए कि ये हमें ही हरा दे। मैं जानता हूँ ये काफ़ी फारफेच लग रहा है, लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर किसी फल पर बहुत ज़्यादा मीठा होता है मेरे भाई, उसमें कीड़े लग जाते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। सो दैट इज़ इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। तो यही कुछ रीज़न है जिस वजह से मुझे लगता है कि शैंक्स से कंप्लीट ईवल निकल सकते हैं, क्योंकि व्हेन इट्स कम टू फाइट भाई उनके आसपास कोई भटकता ही नहीं है। और अगर किसी बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावर होगी तो भाई वो अपनी पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? क्यों वेट करेगा एक आखिरी मोमेंट का? क्योंकि उसके पीछे कोई राज है। और मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल ये राज हमारे सामने ज़रूर खुलेगा। अगर ओडा ने शैंक्स को लास्ट के लिए संभाल के रखा है तो भाई शैंक्स कुछ ना कुछ तो टिंगल करने वाले हैं। बाकी लेट्स सी अब ये राज हमें कब देखने को मिलेगा। सो गाइज अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और भाई लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। बाबू सुना है तो बात कर लो, नहीं है तो ढूंढ लो। चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ऐसे क्रेजी कंटेंट के लिए। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है या आप शैंक्स के बारे में क्या समझते हो, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड पीस।